वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल टेक ऑफिशियल। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। साथियों, आप सभी के लिए एक बड़ी गुड न्यूज निकल के आ चुकी है। बीएससी के साथ साथ जीएनएम, जनरल नर्सिंग, मिडवाइफरी, एएनएम तथा अदर जो भी एमएससी डिग्री, डिप्लोमा, इन सभी के लिए परमानेंट जो नर्सिंग भर्ती 2025 है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। काफी टाइम से हम भी अपडेट दे रहे थे, कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे टेलीग्राम ग्रुप पे, इंस्टाग्राम पे। तो फाइनली एक अच्छी अपडेट रहेगी। एज में यहाँ पे अच्छी खासी छूट देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट आपको देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा भी अलग अलग जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी को जो रिजर्वेशन के बेसिस पे छूट देखने को मिलेगी, हम आगे नोटिफिकेशन में डिटेल में बात करेंगे। तो स्टाफ नर्स के साथ साथ नर्सिंग के पदों पे, अच्छी खासे पदों पे जो रिक्रूटमेंट वैकेंसीज है वो जारी कर दी गई। डिटेल में संपूर्ण जानकारी समझेंगे, तो वीडियोज में एंड तक बने रहे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी साथी चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक और बेल आइकन ऑल पे शेयर जरूर कर दीजिएगा। इंडिया की हर प्रकार की नर्सिंग रिगार्डिंग वैकेंसी, रिजल्ट, एडमिट कार्ड की ऑफिशियल अपडेट सबसे पहले इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको हमेशा देखने को मिलती रहती है। तो बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं, मैं डायरेक्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर ले जाता हूं ताकि संपूर्ण जानकारी आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो वैकेंसी कंडक्ट करवा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलग अलग वेरियस सेक्टर में यहाँ पे भर्ती रहेगी। आगे मैं आपको डिटेल में बता दूंगा किस तरीके से फॉर्म भरना, क्या प्रोसेस रहेगा, सब कुछ। तो वीडियो को क्लियर तरीके से वॉच करिएगा टाइम निकाल के, ताकि जो भी अपडेट है आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। क्योंकि बाद में आपके कमेंट आते हैं फॉर्म किस तरीके से भरना है, कहाँ की वैकेंसी, क्या प्रोसेस रहेगा। पोस्ट रहेगी वो स्टाफ नर्स वैकेंसी 2025 रहेगी। नंबर ऑफ वैकेंसी जिसका इंतजार था काफी टाइम से दोस्तों, 4100 प्लस पदों पे यहाँ पे जो भर्ती की अपडेट यहाँ पे रहने वाली है। यहाँ पे सैलरी की बात करेंगे तो साथियों जैसे कि देखने को मिल जाएगा, सैलरी रहेगी मिनिमम 35,000, मैक्सिमम रहेगी यहाँ पे 44,500। यानी कि दोस्तों स्टार्टिंग सैलरी 35 से 44,000 तक मैक्सिमम रहेगी। टाइम पीरियड के बेसिस पे अलग अलग एचआरए, डीए भत्ते, मेडिकल फैसिलिटीज होगी और इसके अलावा अलग लेवल पे ग्रेड लागू होगा। तो आप सबको पता है टाइम पीरियड के बेसिस पे सैलरी में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी, बट स्टार्टिंग सैलरी एक अच्छी खासी यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है। जो साथियों एज लिमिट रहेगी वो मिनिमम रहेगी 18, अधिकतम रहेगी 40। अब काफ़ी कैंडिडेट की डाउट है 40 से ज़्यादा वाले भी अप्लाई कर पाते हैं। तो दोस्तों मैं आप आगे डिटेल में बता दूंगा कि कितनी कैटेगरी वाइज क्या क्या छूट देखने को मिलेगी। यानी कि एज में जो रिजर्वेशंस, जो रिलैक्सेंस, एज रिलैक्सेंस रहेगा वो क्या क्या रहेगा, वो हम आगे डिटेल में बात करेंगे। क्लोजिंग डेट है 24 जून 2025 रहेगी। उससे पहले इंटरेस्टेड कैंडिडेट अच्छी तरीके से जरूर फॉर्म भर लीजिएगा, इसलिए मैंने स्टार्टिंग बता दिया था। संपूर्ण जानकारी अच्छी तरीके से समझिएगा दोस्तों, सब कुछ हम सारे डाउट आपके क्लियर कर देंगे। एप्लीकेशन फॉर्म का मोड रहेगा ऑनलाइन तथा ऑफलाइन, दोनों मोड अवेलेबल है। यहाँ पे एक अच्छी गुड न्यूज़ रहेगी, जॉब्स की लोकेशन अक्रॉस इंडिया कैंडिडेट रहेगी। यानी कि हर एक स्टेट के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, इसलिए अपने साथियों के साथ साथियों वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। जो भी 12th पास आउट, बीएससी, जीएनएम डिग्री, डिप्लोमा पास आउट है, उन सभी के लिए यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यानी कि एक अच्छा चांस, मौका रहने वाला है दोस्तों। अब बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पे रिटन एग्जाम रहेगा, उसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात करेंगे बीएससी नर्सिंग जो जॉब्स 2025 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या मांगा गया है, यानी कि शैक्षणिक योग्यता बिलो में आपको डिटेल में देखने को मिलेगी। हम एक एक की जानकारी डिटेल में समझेंगे, इसलिए अच्छी तरीके से संपूर्ण जानकारी समझिएगा। सबसे पहले तो हम साथियों बात करेंगे जो भी कैंडिडेट बीएससी नर्सिंग पास आउट है, यानी कि बैचलर ऑफ साइंस कोर्स रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंडियन यहाँ पे दोस्तों इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से कर रखा, वो कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। बीएससी नर्सिंग कोर्स यहाँ पे देख सकते हैं आईएनसी, इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग प्लस स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब काफ़ी कैंडिडेट के बाद में कमेंट आएंगे, इसलिए मैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे आईएनसी यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग, आप जो भी दोस्तों यूनिवर्सिटी से पास आउट है, अलग अलग स्टेट की अलग अलग रहती है। तो दोस्तों स्टेट रजिस्ट्रेशन तो हर एक कैंडिडेट के पास होता ही है, आपकी यूनिवर्सिटी की जो मान्यता होती है दोस्तों कॉलेज की, वो रहता है। बट आईएनसी होता है वो इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग की जो लिस्ट है, आप जाके अभी गूगल पे चेकआउट कर सकते हैं। आपकी जो भी यूनिवर्सिटी से आपने जहाँ से भी पास आउट किया है वो यूनिवर्सिटी आईएनसी अप्रूव है या नहीं, तो ही दोस्तों आप फॉर्म भर सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इससे रिगार्डिंग कोई भी ज़्यादा क्वेरीज डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। अब बात करेंगे एमएससी नर्सिंग जॉब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2025 की, तो दोस्तों एमएससी साथियों के लिए भी यहाँ पे अच्छा ऑप्शन रहेगा। आगे हम बीएससी के साथ साथ अब एमएससी तथा जीएनएम, एएनएम की भी बात करेंगे, तो अच्छी तरीके से समझिएगा। बैचलर यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कोर्स जो एमएससी यहाँ पे साइंस से पास आउट है वो कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, वही सेम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए दोनों के लिए। कोई भी जीएनएम तथा बीए यहाँ पे दोस्तों, सॉरी जीएनएम नहीं, यहाँ पे एमएससी तथा बीएससी नर्सिंग के लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। बट अब हम जीएनएम की बात करेंगे, कितना एक्सपीरियंस मांगा गया, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं। जनरल नर्सिंग, मिडवाइफरी, जीएनएम कोर्स जो भी साथी पास आउट है, देख सकते हैं यहाँ पे देखने को मिल जाएगा।
जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी जीएनएम कोर्स कर रखा है वही इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग तथा स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पे जरूर एक्सपीरियंस मांगा गया, जैसे कि हर भर्ती में रहता ही है। जीएनएम कैंडिडेट के लिए मिनिमम 0 to 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि एनी मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर दोस्तों होना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर हो या फिर गवर्नमेंट के किसी भी हॉस्पिटल या सेक्टर में हो। बट इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपके क्वालिफिकेशंस के आफ्टर का जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे दोस्तों लागू होगा, यानी कि दोस्तों उसके अलावा नहीं चलेगा। यानी कि जब आप पास आउट हुए, जैसे कि 2024 एंडिंग में जो भी पास आउट हुए, उसके बाद आपका दोस्तों 1 ईयर का जैसे कि एक्सपीरियंस हो गया, इस हिसाब से जब भी आप पास आउट हुए उसके बाद का जो आफ्टर होगा एक्सपीरियंस, वही यहाँ पे दोस्तों आपका अप्लाई होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एएनएम साथियों के लिए। दोस्तों एएनएम भर्ती का काफ़ी टाइम से कैंडिडेट इंतजार कर रहे थे, तो दोस्तों आपके लिए एक अच्छी अपडेट यहाँ पे रहने वाली है। स्टाफ नर्स वैकेंसी 2025 जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे बिलो में मेंशन कर रखा है, जो भी एएनएम पास आउट कैंडिडेट है 12th पास आउट के साथ में एक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी एएनएम कर रखिए, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे रहने वाली है। बात करेंगे एएनएम नर्सिंग कोर्स के लिए दोस्तों इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग वही रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। बात कर लेते हैं अब एक्सपीरियंस के लिए, तो एएनएम वालों के लिए यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत ही कम ही मांगा गया है, ओनली 0 to 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एनी मेडिकल यहाँ पे हॉस्पिटल तथा डिपार्टमेंट सेक्टर के अंदर। तो एएनएम साथी जरूर फॉर्म भर दीजिएगा और अपने साथियों के साथ भी वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अब बात करेंगे एज रिलेक्शन से, यहाँ पे गवर्नमेंट स्टाफ नर्स यहाँ पे जो भर्ती है इसका हमने स्टार्टिंग में बता दिया था, डिटेल में यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले जो भी एप्लीकेट कैंडिडेट है मिनिमम 18 से लेकर अधिकतम 40 रहेगी, जो कि जनरल SC ST OBC सभी के लिए अलग अलग यहाँ पे रहेगी। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दोस्तों कितनी छूट देखने को मिलने वाली है। जैसे कि आप सभी के सामने यहाँ पे कैटेगरी दे रखी है, एज रिलेक्शंस दे रखा है, बिलो में अलग अलग कैटेगरी कास्ट वाइज यहाँ पे रिलेक्शंस एज में जो छूट है वो देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं SC ST को 5 ईयर की, नेक्स्ट OBC साथियों के लिए यहाँ पे दोस्तों देखने को मिल जाएगी 3 ईयर की, थर्ड यहाँ पे PWD कैंडिडेट को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी दोस्तों 10 ईयर की। यानी कि सभी के लिए एक अच्छा मौका रहेगा, अलग अलग यहाँ पे एज में छूट देखने को मिलने वाली है। इसी के साथ जो PWD अलग अलग कैटेगरी कास्ट, उनके साथ PWD का 10 ईयर ऐड हो जाएगा। जैसे कि PWD कौन होता है साथियों, जो भी फिजिकल वीकनेस डिसेबिलिटी यानी कि विकलांग हैंडीकैप कैंडिडेट है वो PWD श्रेणी में आते हैं दोस्तों, उनकी यहाँ पे दोस्तों एक एज में अच्छी खासी छूट देखने को मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं हम नर्सिंग स्टाफ नर्स की सैलरी की। दोस्तों आगे हम सिलेबस पैटर्न सब कुछ समझने वाला है, थोड़ी सी वीडियो बड़ी बन जाएगी लेकिन संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में दोस्तों डिटेल में समझ लेंगे। स्टाफ नर्स की सैलरी यहाँ पे 37,000 से 75,000 पर मंथली गवर्नमेंट यहाँ पे सेक्टर के अंदर आपको स्टार्टिंग देखने को मिलती है, जो कि आप सभी को पतेगा। बट प्राइवेट की बात करेंगे तो एएनएम की स्टार्टिंग सैलरी 10 से 15,000 रहती है, जीएनएम के लिए 18 से लेकर 28,000 तक, तथा बीएससी नर्सिंग की सैलरी स्टार्टिंग अच्छी खासी 25 से 35,000 देखने को मिलती है। बाकी एमएससी नर्सिंग की बात करेंगे तो सैलरी अच्छी खासी रहती है, और नर्सिंग ऑफिसर्स की सैलरी आप सभी को पता है 60 से 70,000 स्टार्टिंग सैलरी, जो कि एम्स के अंदर तो रहती है। नॉर्थ सेट का जो भी एग्जाम साथी दे रहे हैं, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए, उनको पता ही होगा दोस्तों। अब हम स्टाफ नर्स का एग्जाम पैटर्न सिलेबस समझ लेते हैं, उससे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट अपडेट बता देता हूँ। जो भी दोस्तों स्टाफ नर्स तथा नर्सिंग ऑफिसर का पैटर्न है CSO का तथा BSc GNM एंट्रेंस एग्जाम का, उस सभी सिलेबस को नर्सिंग सब्जेक्ट तथा उसके अलावा नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट है उन सभी को देखते हुए मात्र 29 रुपीज़ की कॉस्ट में आप हमारी मेंबरशिप अभी ज्वाइन करके टेक फैमिली का मेंबर्स बन सकते हो दोस्तों। क्योंकि 20,000 प्लस ओल्ड क्वेश्चन पेपर RRB तथा 20,000 प्लस यहाँ पे नॉर्थ सेट 8 के, और अभी और न्यू सीरीज स्टार्ट कर दी है। तो जो भी साथी प्रिपरेशन करना चाहता है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर चाहते हैं तथा 1 लाइनर क्वेश्चन तथा इमेज बेस्ड जो भी क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट होते हैं, वो सारा का सारा मटेरियल आपको मेंबरशिप के अंदर मिल जाएगा। तो 29 रुपीज़ की कॉस्ट, जो कि मिनिमम जितनी हो सकती थी इतनी मिनिमम रखी है, ना के बराबर कॉस्ट है। जो भी ज्वाइन करना चाहता है ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे दोस्तों नोट्स वगैरह जो भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर, इनकी वैलिडिटी लाइफ टाइम रहेगी। एक बार ज्वाइन करने के बाद परमानेंट आपके पास नोट्स PDF दोस्तों रहेगा, जिसके पासवर्ड तथा PDF आपको कम्युनिटी टैब में स्पेशली मेंबर्स के लिए देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है, चैनल के होम पेज पे ज्वाइन बटन अवेलेबल है, साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक यहाँ पे प्रोवाइड है ज्वाइन नाउ, वहाँ से दोस्तों आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। अब हम समझ लेते हैं जो एग्जाम का पैटर्न सिलेबस रहेगा उसके बारे में दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्ट तथा मार्क्स आपको देखने को मिल जाएगा। फंडामेंटल ऑफ जो नर्सिंग के सब्जेक्ट 20 मार्क्स के तथा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के 20 मार्क्स, मिडवाइफरी एंड पेडियाट्रिक यहाँ पे नर्सिंग सब्जेक्ट, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट, सारे 20 मिला के यहाँ पे 100 रहने वाले। यानी कि आपने जो भी BSc GNM में पढ़ा है वही दोस्तों यहाँ पर 70% पोर्शन पूछा जाएगा। उसके अलावा कुछ नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट होती है जिसके अंदर जनरल साइंस में रीजनिंग मैथमेटिक के कुछ क्वेश्चन तथा इसके अलावा कुछ जियोग्राफी, हिस्ट्री तथा अदर करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन बेसिक नॉलेज के लिए पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे मार्क्स देखने को मिल जाएगा सब्जेक्ट वाइज, इंग्लिश ग्रामर के यहाँ पे 40, लैंग्वेज सब्जेक्ट के तथा अलग अलग सब्जेक्ट वाइज रहेगा। सिलेबस तो आप सभी को बताएगा यहाँ पे एनाटॉमी फिजियोलॉजी, यानी कि आपने BSc नर्सिंग प्लस GNM और उसके साथ में ANM
इन जो भी कोर्स में आपने जो भी दोस्तों सब्जेक्ट्स वगैरह पढ़ी है वही सब्जेक्ट का सारा पोर्शन पूछा जाता है। इसलिए हमने मेंबरशिप में जो भी मटेरियल है उस हिसाब से हमारी टीम ने डिज़ाइन करके आपको मात्र 29 रुपीज़ की कॉस्ट में सारा का सारा प्रोवाइड करवा दिया, ताकि आपकी प्रिपरेशन में और भी हेल्प हो सके। आई होप जो भी अपडेट थी डिटेल में बता दी। फिर भी आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक, जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से हमारा व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर दीजिएगा। साथ में दोस्तों मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहता है जो भी साथ इंटरेस्टेड है और अपनी प्रिपरेशन को और भी बेटर बनाना चाहता है, वो 29 रुपीज़ की मेंबरशिप अभी ज्वाइन कर सकता है दोस्तों। बाकी मिलता है और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद साथियों।